हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक एलआईएस यानी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के मॉडर्न ऑटोमेटेड लैब्स में एलआईएस बैकबोन की तरह काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में एलआईएस का वर्कफ्लो, फीचर्स, एडवांटेजेस, मॉड्यूल्स और रियल लाइफ यूसेज डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एलआईएस? तो एलआईएस यानी लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो लैब के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्ट डिलीवरी तक। तो ये काफ़ी इंटीग्रेटेड और एडवांस सिस्टम है लैब को मैनेज करने के लिए। तो सिंपल वर्ड्स में एलआईएस इज इक्वल टू लैब का डिजिटल ब्रेन। जब लैब को फास्ट, एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज जो इसको ये एलआईएस बनाता है। नाउ व्हाई एलआईएस इज नीडेड? तो एलआईएस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसकी क्या नीड है? तो मॉडर्न लेबोरेटरीज जो है उसमें हाई सैंपल लोड होता है, ऑटोमेशन और एक्रेडिटेशन हैंडल करने के लिए एलआईएस हम यूज़ करते हैं। तो इसके मेन 6 रीज़न्स हैं। फर्स्ट इज़ मैनुअल वर्क से एरर्स होते हैं, ठीक है? हाई सैंपल वॉल्यूम, फास्ट डेटा रिक्वायर्ड, ऑटोमेशन की कनेक्टिविटी, एनएबीएल या सीएपी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए और पेपरलेस वर्कफ्लो को लाने के लिए। तो ये रीज़न्स थे व्हाई वी नीड एलआईएस। तो एलआईएस का वर्कफ्लो कैसा होता है? आज अब हम इस चीज़ को समझेंगे। तो एलआईएस का कंप्लीट वर्कफ्लो जो है वो इस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल रजिस्ट्रेशन। सैंपल रजिस्ट्रेशन में हमारे पास पेशेंट एंट्री, बारकोड जनरेशन, यूनिक आईडी असाइनमेंट। सेकंड इज़ सैंपल ट्रैकिंग। सैंपल ट्रैकिंग में हमारे पास आता है सैंपल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, एनालाइज़र, मैपिंग। थर्ड वन इज़ द एनालाइज़र कनेक्टिविटी। एनालाइज़र कनेक्टिविटी में हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इम्यूनोएसे एनालाइज़र्स डायरेक्टली एलआईएस से कनेक्टेड होते हैं। तो इससे ऑटोमैटिकली डाटा ट्रांसफर होता रहता है। फोर्थ वन इज़ रिजल्ट एंट्री या फिर ऑटो वैलिडेशन। रिजल्ट एनालाइज़र से एलआईएस में आता है, फ्लैग्स, डेल्टा चेक, क्रिटिकल वैल्यूज़ उसको वो हाइलाइट कर देता है। फिफ्थ वन इज़ रिपोर्ट अप्रूवल। रिपोर्ट अप्रूवल टेक्नीशियन जो है वो वैलिडेट करता है और जो लैब फिजिशियन होता है वो उसको फाइनल ऑथराइजेशन करता है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्ट डिलीवरी। रिपोर्ट डिलीवरी हमारे पास प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, पेशेंट पोर्टल या हॉस्पिटल नेटवर्क एचआईएस से हम रिपोर्ट ले सकते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि क्यों यूज़ होता है, एलआईएस क्या काम है इसका। अब इसके फीचर्स क्या-क्या हैं? तो चलिए देखते हैं एलआईएस के मेजर फीचर्स। फर्स्ट वन इज़ बारकोड इंटीग्रेशन। ईच सैंपल गेट्स अ यूनिक बारकोड। तो इससे क्या होता है, ज़ीरो मिसमैच होने के चांसेस होते हैं। सेकंड वन इज़ एनालाइज़र इंटरफेसिंग। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं कि एलआईएस एनालाइज़र को टेस्ट ऑर्डर भेजता है और एनालाइज़र से एलआईएस को टेस्ट रिटर्न करता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया एलआईएस और एनालाइज़र के बीच में। थर्ड वन इज़ क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट में हमारे पास ल्यूई जेनिक्स ग्राफ, वेस्ट गार्ड रूल्स या क्यूसी अलर्ट्स होते हैं। फोर्थ वन इज़ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में रिएजेंट शॉर्टेज वार्निंग्स, एक्सपायरी नोटिफिकेशंस, ये हमारा इसमें काम आता है। फिफ्थ वन इज़ द डेल्टा चेक। प्रीवियस वैल्यूज़ वर्सेस करंट वैल्यूज़ को कंपैरिजन करने के लिए, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, सडन चेंजेस को चेक करने के लिए। सिक्स्थ वन इज़ द क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यू में हमारे पास इमीडिएट एसएमएस चला जाता है क्लिनिशियन के, लाइक ट्रोप टी हाई है या पोटेशियम मोर देन 6 है, तो उन केसेस में। सेवंथ इज़ द ऑटो वैलिडेशन रूल। ऑटो वैलिडेशन में कि नॉर्मल वैल्यूज़ हैं तो वो ऑटोमैटिक रिलीज़ हो जाती है रिपोर्ट, एब्नॉर्मल है तो वो होल्ड कर लेता है वेरिफिकेशन के लिए। द एट्थ वन इज़ द एनएबीएल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें एनएबीएल में आज मेरा थोड़ा गला खराब है गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो एनएबीएल में आता है हमारे पास इक्विपमेंट लॉग्स, कैलिब्रेशन लॉग्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्यूसी रिकॉर्ड्स या ऑडिट ट्रेल्स। फिर आते हैं हम, ये थे हमारे मेजर मेजर फीचर्स एलआईएस के। अब एलआईएस मॉड्यूल कैसे होता है, अब हम उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो एलआईएस जो है उसमें मल्टीपल मॉड्यूल से वो मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज द प्री एनालिटिकल मॉड्यूल, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन, बारकोड, सैंपल सॉर्टिंग, कलेक्शन, मॉनिटरिंग वगैरह होती है। सेकंड वन इज द एनालिटिकल मॉड्यूल। एनालिटिकल मॉड्यूल में एनालाइजर इंटरफेस, क्यूसी, ऑटो फ्लैगिंग, वर्क लिस्ट, ये सब आता है। थर्ड इज द पोस्ट एनालिटिकल मॉड्यूल। पोस्ट एनालिटिकल मॉड्यूल में हमारे पास एक तो रिजल्ट वैलिडेशन, रिपोर्ट ऑथराइजेशन या टर्न अराउंड टाइम को ट्रैक करने के लिए। फोर्थ वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल में स्टाफ लॉगिंग कंट्रोल, ऑडिट ट्रेल, डाटा सिक्योरिटी या बिलिंग, ये सब आता है। फिफ्थ वन इज द कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन मॉड्यूल में एचआईएस इंटीग्रेशन, मोबाइल ऐप या ईमेल, एसएमएस अलर्ट्स, तो ये सब आते हैं। ये 5 हो गए इसके मॉड्यूल्स। अब एक होता है एचआईएस, जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूँ, एक है एलआईएस। एचआईएस और एलआईएस में क्या डिफरेंस है? तो एचआईएस स्टैंड्स फॉर द हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड एलआईएस जो है वो लैबोरेटरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। एचआईएस में ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, बिलिंग, एडमिशन, एंटायर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है एचआईएस, और जो एलआईएस है उसमें खाली लैब के ऑपरेशंस होते हैं। बट कि जो कि एचआईएस प्लस एलआईएस कनेक्शन, इससे स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क बनता है। डाटा जो है रियल टाइम में फ्लो करता है।
अब एलआईएस जो है ऑटोमेटेड लैबोरेटरी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। चलिए समझते हैं और इसका एलआईएस का वर्कफ्लो। तो पेशेंट आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एलआईएस बारकोड प्रिंट करता है, सैंपल ट्यूब पर बारकोड लगता है, कन्वेयर सिस्टम सैंपल को एनालाइज़र तक ले जाता है, एनालाइज़र जो है रिजल्ट जनरेट करता है, देन फिर एलआईएस ऑटोमेटिकली रिजल्ट रिसीव करके फ्लैग शो करता है। लैब फिजिशियन रिमोट लॉगिन से रिपोर्ट अप्रूव कर सकता है। रिपोर्ट पेशेंट को फ़ोन पे, एसएमएस, ईमेल के थ्रू मिल जाती है। ज़ीरो मैनुअल एंट्री और ज़ीरो एरर के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये थे एलआईएस का एक वर्कफ्लो। तो अब एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एलाइस यूज़ करने से? तो स्पीड है, रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, हाई एक्यूरेसी, ईज़ी ऑडिट फॉर द एनएबीएल एंड बेटर पेशेंट कम्युनिकेशन होती है इससे, कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म में, पेपरलेस रिकॉर्ड कीपिंग होता है इससे, सैंपल ट्रैकिंग होती है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। तो ये सब थे बेनिफिट्स एलआईएस के। और इसके डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस भी हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। एक तो है कि इसका जो हाई सेटअप कॉस्ट आती है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, इंटरनेट एचआईएस डाउन टाइम अगर हो जाता है तो इसमें इश्यूज़ आते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसमें होते हैं। बट ओवरऑल बेनिफिट्स ज़्यादा हैं लिमिटेशन से। अब ना फ्यूचर ऑफ एलआईएस, नेक्स्ट जनरेशन लैब्स। तो फ्यूचर लैब्स होंगे एकदम स्मार्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड एआई ड्रिवन। जैसे-जैसे एआई का ज़माना आ रहा है, उसी वैसे-वैसे एआई से हमारी चीज़ें भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स में लाइक एआई बेस्ड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मशीन लर्निंग क्यूसी पैटर्न्स, क्लाउड बेस्ड एलआईएस भी आने वाले टाइम में आ सकता है। फुली रोबोटिक फ्लैबोटोमी प्लस ऑटोमेशन, रियल टाइम पेशेंट डैशबोर्ड्स हमें दिख सकते हैं। वॉइस एनेबल्ड एलआईएस लाइक एलेक्सा टाइप कमांड्स हम दे सकते हैं। इंटीग्रेशन विद वियरेबल डिवाइसेस लाइक हार्ट मॉनिटर्स, ग्लूकोमीटर्स। तो ये थे फ्यूचर ट्रेंड्स। नाउ आज की वीडियो से हमने क्या-क्या समझा है। एक तो एलआईएस की ये तो डिजिटल बैकबोन है लेबोरेटरी की। ये हैंडल करता है रजिस्ट्रेशन को, ट्रैकिंग को, रिजल्ट्स को और रिपोर्टिंग को। इसके फीचर्स हैं क्यूसी, एनालाइज़र, इंटरफेसिंग, ऑटो वैलिडेशन, डेल्टा चेक, एसेंशियल है ये एनएबीएल के लिए, ऑटोमेशन के लिए और फ्यूचर में एआई प्लस रोबोटिक्स प्लस क्लाउड सिस्टम। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एलआईएस लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलआईएस अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर लैब फिजिशियंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।